साधु कैसे बोले, कहना सागर ने बोला तलवार दिख रही क्या, तो फिर महात्मा जी क्या बोले, आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की बेकार। चरणों में गिर गया महात्मा जी, बताओ हो क्या रहा है, आप क्या बोल रहे हो। बेटा तो धीर रखो, बैठो। आगे की बढ़िया। जब बालक शिशु होता है, कोई विकार नहीं मन में, कोई तनाव नहीं मन में, नंगा सा बच्चा। अभी देखा वो यशोधर का वो भतीजा घूम रहा था जहाँ पर, हर व्यक्ति गोद में ले रहे हैं, बच्चा नंगा भी होगा, कोई माँ को विकार नहीं आता। नंगे बच्चे को भी बहन उठा लेती है, अपरिचित माँ भी अपनी गोद में रख लेती है। आगे की बढ़िया, कितनी बढ़िया उम्र थी, कोई विकार नहीं है। पीछे की बढ़िया, जब दांत गिर गए, बुढ़े हो गए, इंद्रियां शिथिल हो गई, अपने आप विकार मर गए। पीछे की बढ़िया, बीच की बेकार। युवा अवस्था आती है, सारे नाच इसमें चलते हैं, कोई झांक रहा है, कोई ताक रहा है, सारे पाप कहाँ होते हैं, बीच की बेकार, युवावस्था। बाप रे, छत्री ने तलवार के किए टुकड़े और साधु के चरणों में गिर गया, कहता है स्वामी आपने रक्षा कर ली, यदि मैं पत्नी की बात में आ जाता आज तुम्हारी हत्या हो जाती। बोल क्या रहे थे वो, आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की बेकार। तो छत्राणी ने क्या सोच लिया, हमसे बोल रहे हैं, जबकि उनका क्या उद्देश्य था, अवस्था से था, शिशु अवस्था, वृद्ध अवस्था, ये दो बढ़िया हैं, बीच में ही विकल्प आते हैं, ऐसा पाठ चल रहा था। पर अधूरे लोग सुन लेते हैं अधूरी बात को और निर्णय करना जानते नहीं है, देश में हल्ला मचाते हैं कि ऐसा ऐसा। एक बार पास में आके पूछ लो, वो क्षत्रिय श्रेष्ठ था, वो साधु पास आके पूछ तो लिया, पर तुम सब पागल लोग हो, बिना पूछे हल्ला मचाते हो। समझो इनके जीवन में कभी पूरी बात करना सीखेंगे विचित्रात्मा और आप दोनों। साक्षी। अब सुनिए, जगत स्वभाव ज्ञायकत्वात्, साक्षी कैसा, ज्ञायक। ज्ञायक यानी जाननहारा, ज्ञायक यानी ज्ञायक स्वरूप। महात्मा यशोधर जी मंच बोले समय सार की गाथा नंबर 6। नविहोदीपमत्तो न होदीपमत्तो न अम्भुत्तो जानको भावो जो सोदू सोचेवा। मैं प्रमत्त नहीं हूं, अप्रमत्त नहीं हूं, मैं ज्ञायक स्वामी हूं। क्या हूं, जो है सो है, जो सोदू सोचेवा। ज्ञायक भाव, तेन सा वर्तते साक्षी। इस ज्ञायक के भाव के साथ जो वर्तन करता वही है साक्षी, अथवा जगत साक्षी साक्ष्य कहा। जगत का साक्षी जो है वो साक्ष्य का, मैं ही साक्षक हूं। जगत स्वभाव ज्ञायकत्वात्, जगत के स्वभाव का जाननहारा ऐसा है जीव, ज्ञायक स्वभावी परम योगेश्वर। स्वयं पर स्वरूप मंत्र ने, पर स्वरूप से रहित ज्ञानी भूतः, ज्ञानी होकर के संसार दशायाम अज्ञानम। आहा, दादा ज्ञानी बन गए, दादा ज्ञानी बन गए, अब बनो अज्ञानी, तब बन पाओगे महाज्ञानी। सूत्र समझ में आया? ज्ञानी बन गए, ज्ञानी बन गए, ज्ञानी बन गए, तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता है। बनो अज्ञानी, बनो अज्ञानी। जिन विषय के साथ तुम प्राचार्य प्रोफेसर साहब, 5 पापों के प्राचार्य बैठे दुनिया में, इन प्राचार्यों को अज्ञानी बनना पड़ेगा, पापों से अज्ञानी, और ज्ञायक का ज्ञानी, तब बनेगा केवल ज्ञानी। संता ज्ञानम प्रतिबुद्ध अवस्थायाम, और प्रतिबुद्ध अवस्था में ज्ञानम प्रतिबुद्ध सायाम, प्रतिबुद्ध ज्ञानम भूयते।
भूयते भूयते भूयन्ते। महात्मा साम्य सागर। भूयते यण, यण विकर्ण हुआ है, यण विकर्ण। भू में यण विकर्ण बनता है, तब क्या बनता है? मित्र आत्मनेपदी लगती तो यण विकर्ण होता है, आपको बोध होना चाहिए है। बराबर है, ये लोग पूरी ऐसी समझते हैं ना। तो भू धातु में ती लगाएंगे, परस्मैपदी पद में तो अन लगेगा, और यण लगाएंगे तो यण लगाएंगे तो भूयते बनेगा, तो यण प्रत्यय लगेगा बराबर होने अर्थ में। तो मित्र अभी निर्गंत गुरु वहां तक आप पहुंचने में समय है अभी। तो आप क्या ना क्रिया पक्ष में जा रहे हो, वस्तु की सिद्धि करिए। सुनाओ दादा। बहुत बढ़िया। देखो मैं आपको बताऊं, जैन आगम तुम्हें पढ़ते ही आपको पक्का पता है ना। वैदिक दर्शन में एक अष्टावक्र गीता है, मालूम? दादा मुस्कुरा गया। अष्टावक्र गीता, तो अष्टावक्र गीता में साक्षी भाव की बहुत व्याख्या की उन्होंने, पर उनका साक्षी भाव चलते चलते फिर माधव के पास पहुंच जाता है, बस वहीं से काम फैल हो जाता है। साक्षी भाव परमात्मा के पास नहीं जाना चाहिए, आत्मा के पास ही रहना चाहिए। हमारा जो साक्षी भाव कैसा है? ज्ञायक भाव। वो ज्ञायक भाव कैसा? व्यवहार का ज्ञायक भाव, परमार्थ का ज्ञायक भाव, अशुद्ध निश्चय नहीं का ज्ञायक भाव, शुद्ध निश्चय नहीं का ज्ञायक भाव, और परम शुद्ध निश्चय नहीं का ज्ञायक भाव। दादा हमारा 3 प्रकार का ज्ञायक भाव है, और चौथा व्यवहार नहीं का ज्ञायक भाव। व्यवहार नहीं का ज्ञायक भाव पहले देखिए आप। हम अप्पा साहब हैं प्रोफेसर, हम जिनेश्वर हैं नांदिनी से आए हैं। हम प्रफुल्ल मेहता हैं, परेशान हैं। हम बहुत धनी हैं, दर्पण के सामने काले भी आ रहे हैं, गोरे भी आ रहे हैं, झलक रहे हैं दर्पण। कुछ नहीं, तुम आओ जाओ, कोई लेन देन नहीं है। हम तो तुम्हें जान रहे, देख रहे, बस व्यवहार का साक्षी भाव। अब आइए अशुद्ध निश्चय में। राग द्वेष परिणाम हो रहे हैं, उनमें लिप्त मत होइए। विकार सता रहे हैं, लिप्त मत होइए। देखो क्रोध आ रहा है, मान आ रहा है, माया आ रही है, कुछ नहीं करना। अशुद्ध निश्चय का साक्षी भाव। मैं शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, इसे जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। शुद्ध निश्चय का साक्षी भाव। बस वही इन तत्वों को समझा, ये अच्छा भी था। मैं इनको बोल देता था यहीं रुकना, अब आगे मत आना। समाधि तंत्र दादा अपने जीवन में जरूर पढ़ते रहना। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का ग्रंथ है, जिस मुमुक्षु ने इसका स्वाध्याय नहीं किया उसने कुछ नहीं किया अभी तक। एक बार समाधि तंत्र अनुशीलन और पढ़ लो। कुंतलगिरी के पहाड़ियों में झाड़ियों में बैठ करके उस ग्रंथ की हमने रचना की। देशभूषण कुलभूषण के चरणों में प्रतिज्ञा की
और फिर उस ग्रंथ को पूरा किया। तो अब सरस जी, इस परम तत्व को जब मैंने समझ लिया है, अब कोई हमसे कहे ईंट चूने में लग जाओ, कहाँ से लग जाओ मित्र? मिश्री खाने वाले तुम गुड़ खिला रहे हो, कैसे संभव है? कैसे संभव है? अब कोई हमको कहे अमुक पंथी उनकी उसकी भूल है, पर मुझे पता हम कौन से पंथी हैं। जहाँ पंथ का समापन हो जाता है वहाँ से मेरा मार्ग प्रारंभ होता है। प्रोफेसर साहब, एक प्रश्न आपसे है। आपकी पंच गंगा जो नदी बहती है, तो पानी इस तट पे बहता कि उस तट पे बहता है? मेरे प्रश्न का उत्तर देना। मैंने प्रोफेसर से प्रश्न किया है, अप्पा साहब नांदनी के श्रावक से प्रश्न नहीं किया। एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से प्रश्न है कि जो नदी में पानी बहता है, चाहे कृष्णा हो, चंबिल हो, चामेरी हो, नर्मदा हो, गंगा हो, सरस्वती, यमुना, कोई भी नदी में पानी बहता है, ब्रह्मपुत्र हो, इन नदियों में पानी कौन से तट पर बहता है? आप भूगोल के प्रोफेसर हो ना, तो भूगोल के प्रोफेसर को पता रहता है नदियों का, सागरों, समुद्रों का, सबका। पानी कहां पर बहता है सर? न दाएं तट पे पानी बहता, न बाएं तट पानी बहता है। तटों से शून्य पानी बहता, पानी बीच में होता है। ऐसी 13 पंथ, 20 पंथ, सोनगढ़, देवगढ़, निश्चय, विवाह, इनमें धर्म होते ही नहीं है। धर्म तो अपने आप में पर से शून्य होता है। यही समझदार है, लोग समझते नहीं है। दिनेश्वर भाई खड़े हो जाओ, बहुत दिन हो गए बैठे बैठे थक गए होंगे। पानी पिया क्या कभी जीवन में? गिलास में कि लोटे में? तो जहां गिलास होता है पानी होता है क्या? विवेक से बोलना। आपका कॉलेज है ना, तुम कॉलेज के मुखिया हो, अब दिमाग से बोलना। जब पानी पीते हो वहां गिलास होता है क्या? जो गिलास होता है वो पानी होता है क्या? जहां से पानी प्रारंभ होता है वहां गिलास होता है क्या? देखा, ये कॉलेज का मुखिया है। मित्र, बुरा नहीं लगना है ना, अपन तो मित्र हो गए ना, बुरा किस बात का? तो जिनेश्वर भैया, जहां पानी होता है ना वहां गिलास नहीं होता मित्र। उधर गिलास होता वहां पानी नहीं होता। अधरों पर गिलास होता है, जिह्वा पानी में होती है। मतलब ये बातें भी मुझे बताना पड़ेंगी आपको, रोज की बात है वो। अधरों पर, ओठों पर गिलास होता है, और जिह्वा, जिह्वा किसको खींचती है? गिलास को, पानी को। ऐसे मित्र पंथ अधरों पर रखे जाते हैं। निश्चय व्यवहार अधरों का है, वो आत्मा का धर्म जिह्वा का पानी है। बसा बस पूरा कर रहे हैं, समय बहुत हो रहा है। इसलिए ज्ञानी वो संसार दशा में अज्ञानम, संसार दशा में ज्ञानम, प्रतिबुद्ध अवस्था में ज्ञानम भूते। प्रतिबुद्ध समय ज्ञानी होकर के निवृत्तम विनिवृत्तम प्राप्यम, प्राप्त कुतः, किसको? अज्ञान उचित करती कर्म कलना क्लेशात। अज्ञान से युक्त होकर के स्वयं चैतन्य भाव लक्षण, चेतन भाव लक्षण उत्थितः प्रादुर्भूता, प्रादुर्भूत किया, प्रकट किया। कर्तृकर्मणो कलना, कर्तृकर्म की जो प्रवृत्ति है, विकल्पों सा एव क्लेशा, करने का जो विकल्प है ना डॉक्टर, करने का विकल्प है ना मित्र, यही क्लेश है। तुम सब हत्यारे लोग हो, बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। सुनो क्यों कह दिया, तुम सब हत्यारे लोग हो, उसमें अच्छा तेरा भी नाम है। तुम हत्यारे लोग हो,
बोले क्या बोल रहे हो? अरे सुनो ना, घबराते क्यों? सब हत्यारे लोग हो। बोले क्यों? मैं तो किसी जीव की हत्या करती नहीं। हाँ, तुम दूसरे जीवों के द्रव प्राणों की हत्या नहीं करते हो, अपनी आत्मा को कर्तव्य में लेपेटे हो। ये करना वो करना है, आत्मा को दुखी कर रहे हो, निज की आत्मा की हत्या कर रहे हो, इसलिए हत्यारे हो। बोलो कुछ नहीं हो ना? हत्यारे नहीं हो ना? देखो सबने मान लिया, हत्या करना छोड़ दो, हत्या करना छोड़ दो। दुखदायित्वात्, तो कर्तृत्व भावी दुखदायी है। तस्मात् पुनः किम भूता, कैसा? अस्तोक्तु गुणवान शिष्टु आस्कंदने अस धातु, आस्कंदन अस धातु प्रयोगात के प्रयोग से परम केवलम स्वस्वरूपम, अपने स्वरूप में ही लीन रहो। कुतः अभियात निर्भयत्व आश्रित्य, भय से रहित हो जाओ, निर्भीक हो जा करके। किम भूतस्यम विज्ञान घन स्वभावा, मैं कैसा हूँ? विज्ञान घन स्वभावी। विज्ञान से विशिष्ट निर्मल से ज्ञानो निरंतरम स एव स्वभावो, विशिष्ट ज्ञान निरंतर जो हमारा वही स्वभाव है, इस तत्व वही जो स्वभाव है, ऐसा हेतु आत्म प्रकाशन स्वभावात, निज आत्मा का प्रकाश स्वभाव से करते हुए, एवं पूर्व प्रकार ने पूर्व प्रकार करती क्रमवशा अवकाश अभावे सती, करती कर्म के अवकाश का अभाव होने पर रचित्वा वृचिक कम, किसको? पराम उत्कृष्टाम पारावृत्तिम, उत्कृष्टा को प्राप्त करके, पराम वृत्तिम पर की वृत्ति को छोड़ करके, इदानीम कुतः परद्रव्यात, पर आदि परद्रव्यात, पौद्गलिकाय परद्रव्यों का पड़मन छोड़ करके एक मायक निज ज्ञायक पर लक्ष्य रखो। एक विभक्ति स्वरूपोहम निरंजनोहम, निरंजनोहम नित्योहम, ज्ञान दर्शन स्वरूपोहम, ज्ञान दर्शन स्वरूपोहम, ज्ञायक स्वरूपोहम, साक्षी भाव सहितोहम, साक्षी भाव सहितोहम, चैतन्य धातु स्वरूपोहम, सोहम, ज्ञान दर्शन स्वरूपोहम, मैं हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जगत से मैं सुन। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की